Hello viewers, how are you? Hoping that you will be fit and fine wherever you will be. It is Devendra Kumar from Bharadwaj Institute, Kurukshetra. Today we would discuss chapter number 2, that is based on sentences. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र से हूं और आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जो सेंटेंसेस पर आधारित है। और आप सभी को पता होगा सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं कि सेंटेंसेस क्या है। सबसे पहले हम सेंटेंसेस की परिभाषा देखेंगे क्या है। Yes, sentence is a group of words which makes a complete sense and having its own subject and predicate. Sentence एक ग्रुप है वर्ड्स का which makes a complete sense, जिसकी क्या है पूरी सेंस निकलती हो और साथ में कंडीशन है क्या है having its own subject and predicate. For example, we have won the match. रोहित is going to school. तो देखिए क्या है, ये आपके दो सिंपल सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। और सेंटेंस पढ़ के हमें कुछ चीजें के बारे में पता लगता है, वो इस प्रकार से हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में कवर किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं यहाँ पे। सब्जेक्ट, जब भी हम कहीं से बोलना शुरू करते हैं, वेयर एवर वी स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दीज पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट। जहां से भी हम बोलना शुरू करते हैं, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे कहां से बात शुरू की, वी, तो वी प्रोनाउन है तो वी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में हमने बात कहां से शुरू की, रोहित से, तो रोहित क्या है, सब्जेक्ट है। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? रट्टा नहीं लगाना, हमने बात को समझना है। कंसेप्ट यदि हमें समझ में आ गया, सारी लाइफ हमें, सारे जीवन में रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? वट एवर वी में से अबाउट सब्जेक्ट, दैट थिंग इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए क्या है, जो हमने क्या कहा, वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया है या जीत चुके हैं, तो मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और दूसरे सेंटेंस में क्या कहा, रोहित इज गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हमें तीन चीजों के बारे में पता लगा सेंटेंस की डेफिनेशन से। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। अब बारी आती है प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट देखिए क्या है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो पिछले लेसन में हमने इन सभी चीजों को बारीकी से जाना था, बेसिक करते हुए। तो अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट को हिंदी में हम विधेय बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं? विद है। The part of the sentence except the subject is called predicate. For example, we have won the match. Rohit is going to school. Rohit is going to school. देखिए वही पीछे वाले सेंटेंसेस हैं यहाँ पर दो, वी हैव वॉन द मैच और रोहित इज गोइंग टू स्कूल। तो अब क्लियर कट पता चल रहा है हमारे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर वी और यहाँ पर रोहित। तो इनको छोड़ के बाकी का जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के उनको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। तो आपको यदि मैथमेटिक्स टर्म में इक्वेशन में मैं समझाना चाहूं, प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस माइनस सब्जेक्ट। प्रेडिकेट इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस डिटर्मिनर्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में जैसे मैंने बताया था पहले चैप्टर में भी कि यदि कॉलेज में स्कूल में प्रिंसिपल को अलग कर दिया जाए बाकी के स्टाफ मेंबर से, बाकी जो स्टाफ मेंबर बचते हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। और इसी तरह से फैमिली के मुखिया को, हेड को अलग कर दें और बाकी के जितने मेंबर्स बचते हैं वो क्या होगा? प्रेडिकेट। सेम वे जैसे आपकी ट्रेन है, ट्रेन में से हम इंजन को अलग कर दें और बाकी का जो भी पार्ट होगा रेल का वो क्या ट्रेन का क्या कहलाएगा? आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो आपने जाना व्हाट इज सेंटेंस। दोबारा से मैं बताना चाहूंगा सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस शब्दों का समूह है जिसका अपना क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में जब तक आपको सेंटेंसेस नहीं आएंगे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, तो आप कोई भी एग्जाम इंग्लिश का क्लियर नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है, ये बैकबोन है इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम की। तो आप देखिए किसी भी कंपेटिटिव में एग्जाम पास करने के लिए आपको सेंटेंस की नॉलेज होना आवश्यक है। तो अब हम यहाँ पर सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उनका आधार क्या है, उनके बेसिस क्या हैं। यहाँ पे हम सेंटेंसेस को दो बेसिस से पढ़ेंगे। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को दुनिया की कोई भी बुक हो, कोई भी मैगजीन हो, उनके सेंटेंसेस को, न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस को, पीरियोडिकल के सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए आपके पास दो बेसिस हैं। देयर आर टू बेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज
बेसिस ऑफ सेंटेंसेस, हम किसी भी सेंटेंस को दो आधार से पढ़ सकते हैं। जितने भी दुनिया के आपके सभी सेंटेंसेस हैं उनको हमने दो भागों में बांटा है, दो भागों में क्लासिफाई किया है। तो देखिए, पहला है फ्रेजोलॉजी, फ्रेजोलॉजी, दूसरा है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और क्लॉज। तो फ्रेजोलॉजी का मीनिंग क्या होता है हिंदी में आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शब्द विचार। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ये है वाक्य संरचना। ये क्या है? वाक्य संरचना। तो देखिए क्या है, वन बाय वन हम दोनों बेसिस को करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजोलॉजी, फ्रेजोलॉजी के आधार पे आपके सेंटेंसेस मुख्यतः 6 तरह के होते हैं। देयर आर 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजोलॉजी। There are 6 kind of sentences on the basis of phraseology. Number 1, affirmative और assertive sentence. Second one, negative sentence. Third one, interrogative sentence. Fourth one, exclamatory fifth one, optative sixth one, imperative sentence. आपने देखा कि जो शब्द विचार के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजोलॉजी हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो कितनी तरह के हैं? 6 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ वन ऑप्टेटिव सेंटेंस और सिक्स्थ वन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो वन बाय वन हम सभी सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। अफर्मेटिव और असर्टिव ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कभी भी क्या नेगेटिव अप्रोच नहीं होती, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें स्पीकर क्या होता है? पूरा अफर्म होता है, पूरा क्या है? फुली कॉन्फिडेंट होता है, पूरा उसको विश्वास होता है, वहां पर किसी भी प्रकार के क्या है उसको नेगेटिविटी नहीं होती उसके अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है? रोहित इज गोइंग टू स्कूल, रोहित इज गोइंग टू स्कूल, वी हैव वॉन द मैच। तो जहां पर नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं है वो सारे के सारे सेंटेंस क्या होंगे? अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमेशा क्या होती है? नेगेटिव अप्रोच होती है। हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या कह सकते हैं? सच सेंटेंसेस विच ऑलवेज कंटेन नेगेटिव अप्रोच आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नॉट के शब्दों का क्या है? प्रयोग होता है। फिर है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या होता है? सच सेंटेंसेस विच ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव अप्रोच, इन दीज सेंटेंसेस नॉट इज नेवर यूज्ड। थर्ड वन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सच सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स, सच सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स। ऐसे सेंटेंसेस जिसके माध्यम से हम दूसरों से क्या करें? प्रश्न पूछें। ऐसे सेंटेंसेस जिनके माध्यम से हम दूसरों से क्या पूछें?
पर्सन पूछे उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे उनको हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, या तो ये सेंटेंसेस साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा होगा, या शुरू में क्या होगा, WH वर्ड, क्या होगा, WH वर्ड्स। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसके माध्यम से हम अचंबा, हैरानी, ईर्ष्या, द्वेष को क्या है, प्रकट कर सके। इनकी पहचान क्या होगी, इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, या बीच में या कहीं अंत में। फिर है नेक्स्ट आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक प्रकार के विशफुल सेंटेंस होते हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भगवान को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रार्थना कर सकते हैं। और ये सेंटेंस हमेशा में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, में से। और इनके लास्ट में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। क्या लगा होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर देखिए क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम दूसरों को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं। इनकी जो पहचान है वो क्या होती है, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब वन बाय वन आपने देखा, शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। अब वन बाय वन हम इनको क्या है, पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए हम इनको वन बाय वन करते हैं। लिखते रहिएगा साथ में। अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस। Such sentences which always contain such sentences which always contain positive approach are called such sentences which always contain positive approach called affirmative sentence। ऐसे वाक्य जिसमें हमेशा क्या हो, सकारात्मक बोध हो, जिसमें क्या हो, सकारात्मक बोध हो, उन सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और कंडीशन क्या है, नॉट इज नेवर यूज्ड, नॉट इज नेवर यूज्ड in these sentences। नॉट का कभी भी प्रयोग नहीं होता, नॉट इज नेवर यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। नॉट का मतलब जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं, जैसे नॉट, नन, नथिंग, नेवर, ये सभी क्या हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहां पर, राहुल is a student of medical science। He is waiting for you। Sonu is learning his lesson।
सभी के सभी क्या हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, और ये सभी के सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, जहाँ पर जो स्पीकर है, वक्ता है, पूरा कॉन्फिडेंट होके अपनी स्टेटमेंट को बोलता है, अपनी बात को कहता है। अब चलते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंस sentences are those sentences which always contain negative negative sentences are those sentences which always contain negative approach, जिनमें क्या हो, नेगेटिव अप्रोच हो। और कंडीशन क्या है, नॉट इज ऑलवेज यूज्ड इन दिस जैसे कि पहले सेंटेंस अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस में जो स्पीकर है फुली क्या है, पॉजिटिव है, अफर्म है, कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे स्पीकर पॉजिटिव नहीं होता, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, उसका वो नेगेटिव अप्रोच होती है उसकी। जैसे हमने पहले में कहा राहुल इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस, हम इसमें क्या कहेंगे, राहुल इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहां पे आपने देखा कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो फुली क्या है, नेगेटिव है। रोहित इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वी हैव नेवर सीन दिल्ली। देखिए ये सभी के सभी सिंपल सेंटेंसेस हैं, और यहां पर क्या है, तीनों ही सेंटेंसेस नेगेटिव हैं। क्या है, नेगेटिव। तो आई थिंक आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसके माध्यम से हम दूसरों से क्या करें, पर्सन पूछें। सच सेंटेंसेस which are used to ask question from others. These sentences always carry sign of interrogation at their end or WH word in their beginning. थर्ड सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Such sentences which are used to ask question from others। कंडीशन क्या लगाई है यहाँ पर ग्रामेरियन ने, भाषा शास्त्री ने इन पे कंडीशन क्या लगाई है, दीज क्वेश्चंस, दीज सेंटेंसेस
these sentences always carry sign of interrogation at their end or WH word in their beginning. तो देखिए क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सच सेंटेंसेस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंसेस जो क्या है पर्सन पूछने के काम आए, किससे, दूसरे व्यक्तियों से. दीज सेंटेंसेस ऑलवेज कैरी साइन ऑफ इंटेरोगेशन. और इन सेंटेंसेस में क्या होता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लास्ट में लगा होता है या अंत में या शुरू में क्या होता है, WH वर्ड. क्या होता है शुरू में, WH वर्ड. क्या होता है इसमें, WH वर्ड. यहां पे दोबारा से देखिए क्या है, सच सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज कैरी साइन ऑफ इंटरोगेशन एट देयर एंड और WH वर्ड इन देयर बिगनिंग. ठीक है, तो यहां पे हम एग्जांपल लेंगे. देखिए, इज राहुल a student of medical science. Is Rohit going to school? Why have you come here? तो देखिए क्या है, आपके तीनों सेंटेंस क्या हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. और इसमें दो में से, आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें से दो में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए. या तो लास्ट में क्या होना चाहिए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, या शुरू में क्या होना चाहिए, आपका WH वर्ड. लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन या शुरू में क्या है, WH वर्ड. आगे हम चल के देखेंगे आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपके दो तरह के होते हैं. कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव. तो आप देखते हैं, आप वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स. तो कंडीशन क्या है इनकी, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज कैरी साइन ऑफ इंटेरोगेशन एट देयर एंड और WH वर्ड इन देयर बिगिनिंग. तो इंटेरोगेशन, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके दो तरह के हैं. देखिए क्या है, नंबर वन डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Why have you come here? Where are you? Where are you going? दो सेंटेंस लेते हैं, ज्यादा नहीं. देखिए क्या है, यदि हम इस सेंटेंस को पहले वाले को क्या लिखें, Why you have come here. तो यहां पे लास्ट में आपने देखा कि मैंने क्या लगाया है, यहां पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है. देखिए क्या है, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या है, ये वाला सेंटेंस यहां पर WH से शुरू होता है और उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब. क्या है यहां पे, क्या है, हेल्पिंग वर्ब.
यदि कोई ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू हो और बाद में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से तो शुरू होते हैं लेकिन तुरंत उनके बाद क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, और लास्ट में क्या लगे, फुल स्टॉप लगे, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सभी को। जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो सिंपली क्या होते हैं, दूसरों से हम क्वेश्चन पूछते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, इनके पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा होगा या शुरू में WH वर्ड होगा। दोनों में से एक चीज, दोनों में से एक जो पहचान होनी आवश्यक है वो क्या है, या तो शुरू में WH वर्ड या लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, वही हैव यू कम हियर, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे WH वर्ड के बाद तुरंत क्या है, हेल्पिंग वर्ब है दोनों, और इन दोनों सेंटेंस को मैंने दूसरे ढंग से लिखा, ये क्या हो गए, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। यदि WH वर्ड के बाद क्या आ जाए, तुरंत सब्जेक्ट आए और लास्ट में क्या आए, फुल स्टॉप, वही यू हैव कम हियर, वेयर यू आर गोइंग। यदि इनकी दोनों की सेंस निकालते हैं, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव की और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव की, आपको पता चलेगा कि दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, डिफर करते हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, such sentences which are used to show sudden feelings like happiness, sorrow, wonder और jealousy। exclamatory sentence such sentences which show sudden feelings like happiness, sorrow, wonder and jealousy। तो दोबारा बोलता हूं, such sentences which show sudden feelings, जो अकस्मात भावनाओं को शो करे, जैसे कि हैप्पीनेस प्रसन्नता, शोरो दुख, वंडर अचंबा है, हैरानी, ठीक है। फिर क्या है आपका, जेलसी ईर्ष्या जिसको बोलते हैं। तो कंडीशन ग्रामेरियन ने, व्याकरण शास्त्री ने यहां पर शर्त क्या रखी है, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज कैरी sign of exclamation at their end or there or in the मिडल। तो देखिए शर्त क्या है यहां पर, such sentences with so sudden feelings, कैसी भावनाएं हो, अकस्मात भावनाएं शो करें, जैसे खुशी या प्रसन्नता, सौरो दुख, वंडर क्या है, अचंबा, और यहाँ पे जेलसी ईर्ष्या। दीज सेंटेंसेस ऑलवेज कैरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट देयर एंड, या तो लास्ट में विषमयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषमयादि बोधक चिन्ह। तो देखिए क्या है, तो या तो लास्ट में लगा होगा या कहाँ लगा होगा, बीच में।
तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। हुर्रे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव won the match, alas I have lost my bag, थर्ड है what a beautiful building it is। तो यहां पे देखिए क्या है, ऑलमोस्ट हमने तीनों ही एक्सप्रेशन क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। आपने देखा यहाँ पे बीच में है, बीच में मतलब हम इसको मिडली पोजीशन बोल लेंगे जस्ट स्टार्ट होके, ठीक है, और बाद में क्या है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में है। देखिए क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ये लास्ट में है आपका, लेकिन यहाँ पे क्या है पहले ही है, जिसको हम मिडल पोजीशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस को मैंने कहा विशफुल सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसके माध्यम से हम दूसरों को क्या कर सकें या भगवान को प्रार्थना कर सकें, और ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं, और इनकी कंडीशन क्या है, में से शुरू होना और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है, लगा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, such sentences which are used for making prayers to God or someone else for self and others. Such sentences which are used for making prayer to God or someone else for self and others, ऐसे सेंटेंसेस जिसके माध्यम से हम भगवान को और या किसी अन्य व्यक्ति को क्या करें, प्रार्थना करें, किसके लिए, सेल्फ के लिए भी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। और कंडीशन क्या है, ग्रामेरियन ने, व्याकरण शास्त्री ने यहाँ पर क्या रखा है कंडीशन, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट with me and carry sign of exclamation. For example, may you live long, may I get a lottery prize, may you all get a good job in your life.
हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिए। एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सेंटेंस जिसको आप सभी बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। सेकंड वन इज मे आई गेट अ लॉटरी प्राइज, मे यू ऑल गेट ए गुड जॉब इन योर लाइफ। जैसे कोई भी टीचर है अपने सभी स्टूडेंट्स को क्या बोलता है, बेटा आप सभी को भगवान करे एक अच्छी नौकरी मिले आपके जीवन में। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहचान क्या है इनकी, ये सेंटेंसेस हमेशा किससे शुरू होते हैं, ये सेंटेंसेस हमेशा आपके में और आपके में से शुरू होते हैं और इनके लास्ट में क्या लगा होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो चलिए लास्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसके माध्यम से हम दूसरों को आदेश दे सकें और रिक्वेस्ट कर सकें। तो और इनकी पहचान क्या होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, ये सेंटेंसेस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो देखिए सेंटेंस नंबर 6 दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। Such sentences which are used for giving order and making request to others. नेक्स्ट दैट इज दी कंडीशन क्या है, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। For example, open the door, bring a glass of water, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे। अब अभी तो ये क्या था, दोनों ही क्या हैं, ऑर्डर हैं। अब रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, हैव अ मर्सी on us, have a soft corner for my child। देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं और ये सेंटेंसेस क्या हैं, सच सेंटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर गिविंग ऑर्डर एंड मेकिंग रिक्वेस्ट टू अदर्स। ऐसे सेंटेंसेस जिसके माध्यम से हम दूसरों से क्या कर सकें, दूसरों को आदेश दे सकें और प्रार्थना कर सकें। और क्या है, कंडीशन क्या रखी है यहाँ पर भाषाविद ने, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। देखिए क्या है, आपने देखा होगा कि हर सेंटेंसेस, आज हमने कौन से सेंटेंसेस पढ़े, आज हमने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजियोलॉजी। फ्रेजियोलॉजी का मतलब क्या है, शब्द विचार के हिसाब से आपके सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं। आपने जाना कि आपके सेंटेंसेस 6 प्रकार के हैं, अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ वन ऑप्टेटिव सेंटेंस, सिक्स्थ वन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और हर सेंटेंस की अलग से कंडीशन है, अलग से मीनिंग है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यदि आपको इनकी सारी बैकग्राउंड पता हो तो आप इमीडिएटली न्यूज़पेपर में किसी भी सेंटेंस की क्या कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं और सेंटेंस के पूरे भाव समझ सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी क्या करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब सभी के लिए क्या है, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।